हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है एक आखिरी बात। यह एक हॉरर स्टोरी है। बात आज से करीब 4 साल पुरानी है। उस रात रईसगंज पुलिस चौकी इंस्पेक्टर खान के अलावा कोई भी नहीं था। बाहर जोर जोर से बिजली कड़कने के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। अंदर कुर्सी के ऊपर टांग पर टांग चढ़ाए इंस्पेक्टर खान सिगरेट के कश लिए जा रहा था और हर 2 कश के बाद बड़े अंदाज से उंगली के सहारे सिगरेट की राख को स्ट्री में झटक देता। वो ये सब कुछ इतने तसल्ली से कर रहा था कि जैसे कोई और यहाँ आएगा ही नहीं। अब इतनी तेज आंधी तूफान वाले बरसात में भला कोई क्यों आएगा। तभी इंस्पेक्टर खान के मोबाइल पर एक कॉल आता है। अरे जाने मन, तो आखिर इस बरसात ने तुम्हें मेरी याद दिला ही दी। हाँ, मौसम तो ठंडा हो गया है, पर ये सीने की जलन तुमसे मिलके ही कम होगी। इंस्पेक्टर खान ये बोल ही रहा था कि इतने में पुलिस चौकी में लाइट चली जाती है और वो फोन पर कहता है, अच्छा, अब मैं रखता हूँ। फोन करते ही जैसे ही उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया, पर बदकिस्मती से उसी वक्त उसके मोबाइल की बैटरी डेड पड़ जाती है और वो अंधेरे में ही हाथ पाँव मारते हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी दरवाजे के पास उसके पाँव किसी चीज से टकराता है, मानो जैसे कोई बोरी रखी हो। इंस्पेक्टर खान किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर पहुंच जाता है। बाहर वो देखता है कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और इससे बिजली की चिंगारी निकल रही है। इंस्पेक्टर खान वापस अंदर आ जाता है और अपनी टेबल पर एक कैंडल जला लेता है और एक सिगरेट को मुंह से लगाए कैंडल की लौ से सुलगाता है। फिर एक कश लेकर जैसे ही उसकी नजरें ऊपर उठती है, एक जोर की बिजली पड़ती है जिसकी रोशनी में दरवाजे के पास ही लड़की दिखाई देती है। ऊपर सफेद तोप और नीचे ब्लू जीन्स और अंधेरे में चमकती बिजली के बीच हुई उसकी कमर, जिसे देखकर इंस्पेक्टर खान सिगरेट की राख को छिड़कते हुए खड़ा हो जाता है। लड़की का पूरा बदन पानी से सराबोर था। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, मुझे FIR लिखवानी है। इंस्पेक्टर खान पैनी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखता है। लिख देंगे, पहले थोड़ा पास तो आ जाओ। उसकी बात सुन लड़की थोड़ा सकपका जाती है। फिर इंस्पेक्टर अपनी बात करें तो वहाँ पे कहा, मेरे कहने का मतलब है, पास आकर इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रोशनी कम है, अगर पास रहोगी तो सब अच्छे से दिखेगा साफ साफ। लड़की से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे कोई मोती हो। वह आगे बढ़ते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर खान सिगरेट को झिटकते हुए एक और कश लगाते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ता है। धुआं छोड़ते हुए वह लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसके खिलाफ FIR करवानी है। लड़की इंस्पेक्टर के छूने को नजरअंदाज करती है। बहुत बड़े लोग हैं और मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। दवा के साथ वो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। इंस्पेक्टर उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए सिगरेट के 2 कश भरता है और सिगरेट को नीचे पाव से मसलते हुए कहता है, बड़े लोगों के खिलाफ जाना मतलब बड़ी मुसीबत। तुम शायद सिंघानिया साहब की एजेंसी की बात कर रही हो। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत तो शहर में किसी की नहीं है। इंस्पेक्टर के मुंह से सिंघानिया के लिए ये सब सुनकर लड़की को समझ में आ गया कि खान उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। फिर भी वो कहती है, लेकिन सर, आप ईमानदारी से जांच करेंगे तो सलाखों के पीछे होगा वो। ईमानदारी का नाम सुनते ही खान टनक जाता है। छोड़ो, ये ईमानदारी की बात है। 20,000 की सैलरी भी टाइम से नहीं आती। थोड़ी सी बेईमानी कर लो तो हाथों हाथ लाखों मिलते हैं। ये बताओ, तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा। खान की बात सुनकर लड़की जवाब देती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, पर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो आप चाहो, जैसा भी चाहो। लड़की की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर खान के चेहरे पर फुटिल मुस्कान आ गई। वह मन ही मन कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे मालूम था कि आज नहीं तो कल सिंघानिया उसे अपने रास्ते से हटा ही देगा, तो क्यों न आज वो उस लड़की का रस चख ले। ये सब सोचते हुए इंस्पेक्टर खान एक और सिगरेट जलाता है
और कश लगाते हुए रंगीन मिजाज में उस लड़की से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरी नाम नायरा। लड़की का जवाब सुनते ही इंस्पेक्टर खान कहता है, बताओ नायरा, क्या कर सकती हो तो मेरे लिए? ये बात लड़की ने इंस्पेक्टर खान की आंखों में आंखें डाल के कही, लेकिन इंस्पेक्टर खान की निगाहें तो किसी और गहराई में गोते खा रही थीं। वह खान के पास आ गई। खान ने भी सिगरेट की आखिरी कश लेते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे कि वर्षों से प्यासा हो। नायरा भी अब मदहोश हो चुकी थी। तभी खान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। अपने मोबाइल की आवाज सुन इंस्पेक्टर खान एक सेकंड के लिए दंग रह जाता, क्योंकि उसका मोबाइल तो डेड हो गया था। उसने देखा कि मोबाइल पर सिंघानिया का कॉल था। उसने नायरा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद थोड़ा दूर खिड़की के पास चला गया ताकि उनके बीच की बात नायरा ना सुन ले। हाँ सिंघानिया साहब, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? इंस्पेक्टर की बात सुनकर सिंघानिया जवाब देता है, एक लड़की को ठिकाने लगाना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम नायरा है। खान की बात सुनते ही सिंघानिया दंग हो जाता है और कहता है, हाँ भाई, पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अब जुर्म मुझसे कैसे छुप सकता है सिंघानिया साहब? आप चिंता ना करें, लड़की मेरे पास है। अभी तो मैं उसकी जवानी का रस चख रहा हूँ। एक बार अच्छे से चख लूं फिर लगा दूंगा ठिकाने। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सिंघानिया छल्ला के कहता है, अब तू लाश को भी अपनी हवस का शिकार बनाएगा क्या? जल्दी से नायरा की लाश को ठिकाने लगा और मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। सिंघानिया की बात से इंस्पेक्टर को होश उड़ जाते हैं। लाश? कैसी लाश? नायरा की लाश। जब वो तेरे पुलिस चौकी में भाग के जा रही थी, मेरे बेटे ने पीछे से कई गोलियां दाग दी। मुझे नहीं लगता कि अब वो बची हुई होगी। देख जाकर लाश दरवाजे के पास पड़ी होगी। काम खत्म होते ही आ जाना अपनी कीमत लेने। सिंघानिया से बात करते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ नायरा होती ही नहीं है। इधर उधर देखने पर भी उसे कोई नजर नहीं आता। जब वह वापस से अपने मोबाइल से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी मोबाइल फिर से डेड हो जाता है। वो मोबाइल जोर से पटक देता है और टेबल पर रखे टेलीफोन की तरफ जाता है, पर उस टेलीफोन की लाइन भी डेड होती है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो इस टेलीफोन को भी जोर से पटक देता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब किसी को कैसे बुलाऊं, क्या करो। वैसे उसको समझने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि सिंघानिया का कॉल ही उसके लिए लास्ट कॉल था। पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था सिंघानिया की बातों पर, क्योंकि कुछ समय पहले तक नायरा उसकी बाहों में ही तो थी। अचानक पुलिस चौकी की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी इंस्पेक्टर की नजर दरवाजे के पास पड़े किसी बोरे जैसी चीज पर जाती है जिससे वो टकराया था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है खून से सनी किसी लड़की की लाश। जैसे ही वो उसे पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नायरा की ही लाश होती है। इंस्पेक्टर नायरा को मरा देख ठंडा पड़ जाता है, फिर भी ना जाने क्या देखने को लाश की तरफ बढ़ता है। तभी नायरा की लाश अपने हाथ से उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने खूनी आंख खोलते हुए कहती है, अब तो FIR लिखेंगे ना इंस्पेक्टर खान। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियां देखने के लिए हमें सब्सक्राइब